welcome back to Tanisha Garg one-on-one and episode 5 of learning basic of stock market। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमेशा से आपको एक डाउट रहता होगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड सा बिल्कुल, अब जब आप चार्ट देखते हो कि यार ये स्टॉक तो अच्छा है लेकिन इसको बाय कहाँ पे करना है। अच्छा, कोई अनजान स्टॉक भी है, क्या इसको मैं बाय कर सकता हूँ या सकती हूँ, हमेशा ये डाउट आता है, राइट। आज उसी डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं। आज मैं आपको दो ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक के पैटर्न्स बताऊंगी जिसको जब भी आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा यही है वो स्टॉक जिसको मुझे अभी के अभी बाय करना है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ टू रीड अ पर्टिकुलर कैंडल स्टिक, यानी एक कैंडल स्टिक को हम कैसे पढ़ते हैं। आई होप आपने जरूर एपिसोड 4 देखा होगा, तभी आप यहाँ पे आए। नहीं देखा है प्लीज स्टॉप द वीडियो, पहले आप एपिसोड 4 देखिए और उसके बाद यहाँ पे आइएगा। एक क्विक रिवीजन देती हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने एक्चुअली रूल फॉलो किया है और एपिसोड 4 देख के आए हैं। चलिए लेट्स गेट टू आवर स्क्रीन और सबसे पहले हम देखते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। हमने देखा था दो तरीके की कैंडल स्टिक होती हैं, एक होती है इस तरीके की ग्रीन कैंडल स्टिक और दूसरी होती है इस तरीके से रेड कैंडल स्टिक। मैं आपके लिए और जूम इन कर देती हूँ, आई होप अब आपको विजिबल होगा। इस तरीके से रेड कैंडल स्टिक। अब कैंडल स्टिक के 4 मेजर पार्ट होते हैं, O, H, L, C। O यानी ओपन। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, डे टाइम फ्रेम का। डे टाइम फ्रेम कब क्या हो गया, मार्केट खुलता कब है 9:15, क्लोज कब होता है 3:30। मेरी हैंडराइटिंग इतनी बेकार नहीं है जितनी यहाँ पे बन रही है। चलिए 9:15 पे मार्केट कहाँ खुला, 10 रुपए पे। 10 रुपए कहाँ आएगा, यहाँ। उसके बाद सपोज 12 बजे के आसपास मार्केट नीचे थोड़ा सा आ गया 8 रुपए पे। अब 8 यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, नीचे आएगा, राइट। 10 के नीचे आएगा 8। अब सपोज बीच में मार्केट 20 रुपए पर भी गया तो 20 कहाँ आएगा, हाई बनाया 20 रुपए का लेकिन क्लोज हो गया 18 रुपए पे। तो इस तरीके से ये कुछ कैंडल स्टिक फॉर्म होगी जहाँ पे ये है हमारा ओपन, ये है हमारा लो, 20 रुपए हो गया हाई एंड 18 इज क्लोजिंग, यानी स्टॉक ऊपर की तरफ क्लोज हो गया, जिसे हम कहते हैं ग्रीन कैंडल यानी बुल। हमेशा याद रखिए बुल कैसे मारता है, ऊपर उठ के मारता है। लेकिन कैमरा वाले भैया आप बताइए, बियर पानी पीता है तो कैसे पीता है, सर झुका के या सर उठा के, झुका के, राइट। तो हमेशा बियर मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन वही बुल है मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ उठ के बुल मारेगा। डन। चलिए एक आपके लिए अब क्विक टेस्ट देखते हैं आप कितना बता पाते हैं रेड कैंडल की तरफ। हमारी ये रेड कैंडल है, मैं आपके लिए डाल देती हूँ। ओपन हुआ है 10 रुपए पे, लो इसने मारा 8 रुपए पे और क्लोजिंग दी है इसने 5 रुपए पे और हाई लगाया है 12 रुपए पे। आई होप कॉपी पेन लेके बैठे हैं, जल्दी से फिगर ड्रॉ करिए। 10 सेकेंड्स का वीडियो एडिटर प्लीज यहाँ पे टाइमर लगा दीजिए और अब आपको फिगर आउट करना है कि इसमें से कौन सा ओपन हाई लो क्लोज है। आई होप आप लोगों ने सही आंसर गेस किया हो। चलिए देखते हैं। ओपन हुआ है 10 रुपए पे, क्लोज हुआ है 5 रुपए पे। पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ओपन कहाँ होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा। ऑब्वियसली क्लोजिंग नीचे है, मतलब ओपन तो ऊपर ही हुआ है, 10 पे हुआ है, क्लोजिंग 5 पे हो गई है। हाई बना दिया है 12 रुपए का, लो बना दिया है 8 रुपए का। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा ये पार्ट ही गलत हो गया, बिकॉज क्लोजिंग 5 रुपए पे आई है और हमारा जो लो है वो 8 रुपए पे है। तो ये जो विक है, बेसिकली ये विक नहीं बनेगी, ये जो विक है ये विक नहीं बनेगी और लो 8 रुपए नहीं हो सकता। आई होप ये भी आप लोगों ने फिगर आउट कर लिया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक एडिड था, अगर क्लोजिंग 5 रुपए है तो 5 अगर लोएस्ट प्राइस है तो लो कभी 8 हो ही नहीं सकता, राइट। हमारी कुछ कैंडल स्टिक इस तरीके से बनेगी। आई होप जिन लोगों ने अच्छे से पिछली वीडियो देखी होगी उन लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमने ये कैसे किया। 12 रुपए पे हाई मारा, 10 पे ओपनिंग देके
5 पे क्लोजिंग दे दी, 8 का कभी लो आ ही नहीं सकता क्योंकि उसके नीचे स्टॉक बंद हुआ है, 5 रुपए पे बंद हुआ है, तो 8 तो यहीं कहीं आ गया हमारा। क्लियर है कि कैसे OHLC, कैसे हम किसी कैंडल स्टिक से बातें करते हैं, कैसे समझते हैं कि अच्छा तेरा लो इतना है, तेरा क्लोजिंग इतना है। ये आपको बातें करनी आनी चाहिए, जैसे अपन नॉर्मल फ्रेंड से बातें करते हैं बगल में बैठा के, वैसे ही कैंडल स्टिक से बातें करनी आनी चाहिए। अब थोड़ा सा चलिए इसका एक नेक्स्ट स्टेप चलते। आई होप बहुत सारे लोगों को आता होगा, लेकिन मैं बिल्कुल ये एज्यूम कर रही हूँ कि जो फ्रेशर है ना, ये वीडियो उनके लिए। और अगर आपको आता भी है, आई कैन बेट आज आप यहाँ से कुछ ऐसा लेके जाएंगे जो आपको किसी ने नहीं समझाया होगा। अब 2 ऐसे पैटर्न सीखेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न जो एक्चुअली मैं फॉलो करती हूँ, आपको किताबों में मिल जाएगा। कई बार लोग इग्नोर मार देते हैं कि यार ये तो हर जगह है, बट एक्चुअली दैट वर्क, आई प्रूव दैट ऑल्सो। अब आपने सुना डोजी, एक ऐसे प्लस का साइन बन जाए। अब मैं इसको पूछूं कि यार इसमें अब आप बताओ, इस प्लस में ओपन हाई लो क्लोज कहाँ है? कंफ्यूजिंग है राइट? इसमें समझ ही नहीं आ रहा कि अरे चलो कहीं ना कहीं ओपन हाई लो क्लोज, इसमें हाई बता सकते हैं कि ये हाई है, मे बी होगा 20 रुपए पे, ये लो है मे बी होगा 10 रुपए पे, लेकिन ये जो बीच की लाइन है ये कहाँ से आ गई? इसमें तो बॉडी होनी चाहिए राइट? वो बड़ा सा एक रेक्टेंगल होना चाहिए, या तो रेड या तो ग्रीन। इसे कहते हैं ओपन इज इक्वल टू क्लोज। यानी आप समझिए पूरा स्टॉक मार्केट सिर्फ एक लड़ाई है, बुल और बियर की। एक बुल है जो चाहता है मार्केट ऊपर चला जाए, एक बियर है जो चाहता है मार्केट नीचे चला जाए। इन दोनों की लड़ाई को ही हमको प्रेडिक्ट करना होता है कि बुल जीतेगा या बियर, और उसी पे अपन बेट लगाते हैं। अपन को लगता है कि यार बुल जीतेगा, बुल मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, तो ही तो अपन स्टॉक खरीदते हैं ना, कि भाई आज मैं 10 पे खरीद रहा हूँ, बुल इसको 20 रुपए लेके जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, बुल और बियर का टाई हो गया, दोनों इक्वल पोजीशन पे आ गए। अब यही हमारी आती है साइकोलॉजी। अब हमें बेट लगाना है कि बुल जीतेगा बियर। बताइए भैया आप किस पे लगाएंगे? बुल और बियर दोनों एक जगह पे आ गए, बुल पे लगाएंगे। अच्छा, अब इसमें भी एक ट्रिक है, भैया कह रहे हैं बुल पे लगाएंगे, लेकिन वी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन कि कहाँ पे ये डोजी बन रहा है। सपोज करिए मार्केट, भैया आप समझिए मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर भाग रहा है। ऊपर कौन लेके जा रहा है? भैया बुल लेके जा रहे हैं राइट? तो इसका मतलब अभी कौन जीत रहा है? बुल जीतते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं, है ना? अब इमेजिन करिए अचानक से एक कंडीशन ऐसी आई जहाँ पे जो बुल है, यानी जो सांड है, और जो भालू है, बियर है, वो दोनों इक्वल हो गए। मतलब अभी तक भालू हार रहा था, लेकिन अचानक से दोनों इक्वल पोजीशन पे आ गए। बुल इस बार न्यूट्रल, मतलब एक बच्चा है जो हमेशा फर्स्ट आ रहा था और एक बच्चा हमेशा सेकंड आ जा रहा था बेचारा। इस बार वो जो सेकंड वाला है ना, वो फर्स्ट रैंक पे आ गया, और जो फर्स्ट है वो भी फर्स्ट रैंक पे। अब आप किस पे बेट लगाओगे? हाँ, काफी तेज निकल रहा है, एग्जैक्टली। तो इस बार आप बियर पे पैसा लगाएंगे क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। समझ आया आप लोगों को कि बुल और बियर दोनों की रेस चल रही है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि बुल पे लगाएंगे, अच्छा मैं बियर पे लगाऊंगा। पोजीशन डिसाइड करती है। मान लीजिए मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, इस तरीके से एक रेड कैंडल या फिर एक डोजी फॉर्म हो जाए नॉर्मल, जहाँ पे लो क्लोज और ओपन दोनों बराबर है। अब क्या हम डोजी देखते ही पैसा लगा देंगे? नहीं, अब हम लेंगे यहाँ पे कंफर्मेशन। कंफर्मेशन क्या होती है? अच्छा, एक चीज अब साइकोलॉजी ध्यान से समझिए, हमने लो क्यों पढ़ा था? यहाँ पे लो है, अब इस लो को ऊपर ले जाके यहीं पे क्लोजिंग किसने दी होगी? लो को ऊपर ले जाके क्लोजिंग किसने दी होगी? बुल ने। इसी लो को अपन को मार्क कर लेना है। जैसे ही एक रेड कैंडल फॉर्म होगी और इस लो को तोड़ के क्लोज करेगी, यहीं हम लेंगे एंट्री। और या तो आप इसका एसएल लगा सकते हो, एसएल यानी स्टॉप लॉस। मतलब अगर मैं 10 रुपए लगा रही हूँ किसी चीज में और मुझे लगता है कि यार मैं 2 रुपए से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती, तो मैं स्टॉप लॉस 2 रुपए का लगा दूंगी कि भाई 2 रुपए जैसे ही लॉस है मेरा काट देना पोजीशन, इससे ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं वो बाकी के 8 रुपए भी गवाऊं। या तो आप इस रेड कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, या तो इस डोजी के
हाई पे स्टॉप लॉस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू योर विश, जितना आपकी इच्छा है मार्केट में दान करने की। क्लियर है आप लोगों को? भैया आपको क्लियर हुआ? मार्केट ऊपर जाएगा बुल पे लगाओगे या बियर पे? जो पहले से नीचे रहेगा उसका स्पीड, हाँ जो जैसे कि सपोर्ट में विराट कोहली था और यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली ना यशस्वी जायसवाल। एग्जैक्टली, क्या सही एग्जांपल दिया है भैया। आई गेस माइक नहीं है तो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। मैं भैया का एग्जांपल बताती हूँ, बहुत अच्छा दिया इन्होंने बोला सपोज विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहा है और अचानक से यशस्वी आया और वो भी बेटर खेलने लगा और दोनों सेम पिच पे हो गए, तो इस बार वो यशस्वी पे लगाएंगे। क्यों? बंदे ने मेहनत करी है और वो विराट के बराबर आ गया, हाई चांसेस हैं कि अब ये विराट को कंट्रोल कर लेंगे। उसमें भी अपन यशस्वी पे अभी नहीं लगा रहे, न्यूट्रल है अभी। जब उसको तोड़ के बियर्स ने नीचे क्लोजिंग दे दी ना, जहां से विराट उठा था वहीं यशस्वी ने उसको तोड़ दिया, वहां पे हम पैसा लगा रहे हैं। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। चलिए इसी की वाइस वर्सा सिचुएशन देखते हैं। सपोज करिए मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। अब नीचे कौन लेके आ रहा है भैया मार्केट को? बियर्स नीचे लेके आ रहे हैं, यानी भालू। भालू कैसे पानी पीते हैं? नीचे झुक के। तो नीचे मार्केट को कौन लेके आते हैं? भालू। अब भालू मार्केट को बहुत नीचे ला रहा था। हर बार कौन हार रहा था? बुल हार रहा था। अब सोचो भालू हर बार जीत रहा था, अचानक से अब एक कैंडल इस तरीके से बन गई, ब्लैक नहीं बनेगी, बेसिकली रेड या ग्रीन बनेगी। अगेन क्या हुआ? भालू जीत रहे थे, अचानक से एक कैंडल प्लस बनी। प्लस यानी अब भालू जीते हैं, लेकिन इस बार बुल भी बराबरी में आ गए। अब हम क्या सोचेंगे? भालू पे बेट लगाने की? बुल सोचेंगे, राइट? इसके लिए आप कंफर्मेशन क्या लेंगे? अब आप रिवर्स साइकोलॉजी कर दो। इस हाई को अगर सपोज यहाँ पे 10 रुपए था, 10 से नीचे लाके यहाँ 8 पे क्लोजिंग किसने दिलाई? 10 से 8 रुपए पे। भैया बताओ क्लोजिंग कौन लेके आया उसको नीचे? भालू या वो बुल? भालू लेके आएगा। भालू नीचे पानी पीता है, नीचे भालू लेके आता। भालू बुरा इंसान है ना? तो 10 से 8 कौन लेके आया? बियर लेके आया। अब अपन को ये 10 को ही तो हराना है, 10 का ही तो लेवल है जहां से भालू नीचे आ गया। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे अपन नहीं करेंगे, बेसिकली मार्केट करेगा। अगर 10 को तोड़ के यहाँ पे ये 10 का लेवल मार्क कर लेंगे, 12 पे अगर क्लोजिंग आ रही है, यहीं अपन लेंगे एंट्री। इस बार इस लो को आप या तो अपना एसएल बना सकते हो या तो इस डोजी को आप अपना एसएल बना सकते हो। चॉइस इज योर्स, जितनी आपकी इच्छा है मार्केट में पैसा देने की, जितना आपका रिस्क एपेटाइट है। इसके बाद हम एक अच्छे टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है डोजी का कंसेप्ट। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए अभी हमने समझा इस प्लस के साइन को, इसे एक्चुअली डोजी कहते हैं। देखिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ना आई डोंट नो, मतलब हज़ारों कैंडल स्टिक पैटर्न्स होंगी। अगर आप एक एक का नाम सीखने जाओगे तो इट वुड बी वेरी टफ। जर्नी को इजी रखेंगे। आपको साइकोलॉजी समझ आनी चाहिए कि यार क्यों अगर क्लोज और ओपन इक्वल हैं तो वी आर थिंकिंग कि एक न्यूट्रल पोजीशन है, बट एक्चुअली इस न्यूट्रल में एक ट्रिक है कि कहाँ पे फॉर्म हुई है, नीचे फॉर्म हुई है। तो कहीं ना कहीं वो जो बेचारा बुल बार बार हार रहा था अब शायद जीत जाए, राइट? वो साइकोलॉजी आपको बस समझ आनी चाहिए। जो बार बार आप कई पॉडकास्ट सुनते हो ना, साइकोलॉजी का गेम है, साइकोलॉजी का गेम है। एक्चुअली दिस इज व्हाट साइकोलॉजी इज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक वन ऑफ द मेरा फेवरेट आप कह सकते हो कैंडल स्टिक पैटर्न है। मैं सच में इसको दिल से अप्लाई करती हूँ और आप लोग भी ट्राई करना, मुझे बड़ा मज़ा आता है। सपोज मार्केट बहुत इस तरीके से नीचे आ रहा होगा, ऐसा नहीं है सिर्फ रेड रेड फॉर्म होता है, बीच में ग्रीन कैंडल्स भी फॉर्म होती है। इस तरीके से सपोज एक अच्छी खासी रेड कैंडल फॉर्म हुई है, करेक्ट? अब इसमें अपन एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो, इसमें पहले आप ये समझो कि ओपन और क्लोज कहाँ पे होगा। अभी अपन हाई और लो को छोड़ते हैं। ओपनिंग यहाँ पे हुई होगी, क्लोजिंग यहाँ पे, राइट? अब सोचो इसमें ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाए जो क्लोजिंग से ऊपर ओपन हो जाए, मतलब यहाँ कहीं ओपन हो और जो ओपन है उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, मतलब
कुछ ऐसे फॉर्म होगी, राइट। ये खुद में एक बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसे कहते हैं दादाजी। दादाजी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं भाई, घर के हेड होते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं सैश, बुल सैश। क्लियर। एक रेड कैंडल फॉर्म, सॉरी मैं ब्लैक कलर ले लेती हूँ, एक रेड कैंडल फॉर्म हुई जिसकी क्लोजिंग के ऊपर ओपनिंग, ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, प्लीज वीडियो को 5 बार देखो, बस इस पार्ट को देख लो, समझ आ जाएगा। मैं फिर से आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ। अब अच्छा, हर बार मैं नीचे क्यों ड्रॉ कर रही हूँ, ये चीज़ एक डाउनवर्ड आ गया फिर, क्योंकि ये हमारी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है। सुना होगा ना आपने 10 बार, बाय लो सेल हाई, सेम कंसेप्ट है कि मार्केट नीचे आ गया, एक यहाँ पे रेड कैंडल इस तरीके से फॉर्म हुई जो 10 पे खुल के 5 पे बंद हुई थी। अब इस बार बुल ने बोला भैया लो जी, तुम 5 पे बंद हुए हो ना, मैं 8 पे ही खोलूंगा, और तुम 10 पे खुले थे ना, मैं 15 पे बंद होके दिखाऊंगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट वन ऑफ द कैंडल स्टिक मुझे ये लगती है, इसको कहते हैं दादाजी। इमीडिएट ये लेवल दिखे तो आप इसी की क्लोजिंग पे एंट्री ले सकते हो, और जो आपकी प्रीवियस कैंडल है उसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए, जो लोग पेपर पेन लेके बैठे हैं, 5 सेकेंड से इसी का वाइस वर्सा सिचुएशन, जहां पे मतलब बियर जीते, ऐसा फॉर्म करके देखो। टाइम अप। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा गाइस, सच में अब मेरा गला दर्द हो रहा है ये वीडियो बनाते हुए। सपोज मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और एक इस तरीके से ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाए। अब इसका ओपनिंग कहाँ पे, यहाँ 10 रुपए पे ओपन हुआ, 20 रुपए पे क्लोज हुआ। इस बार बियर कहता है, इस बार बियर बुल से कह रहा है भाई तू 20 पे बंद हुआ है, मैं 15 पे खुलूंगा, तू 10 पे खुला था ना, मैं 5 पे बंद हो जाऊंगा। भैया समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है, शायद स्क्रीन नहीं देख रहे हो इसलिए भी। बियर क्या कह रहा है कि बुल तो 20 रुपए पे बंद हुआ था ना, मैं 15 पे खुलूंगा, मतलब क्लोजिंग जहां पे तूने दी मैं उसके नीचे ओपनिंग दूंगा, और जहां पे तूने ओपनिंग दी उससे नीचे मैं क्लोजिंग दूंगा। वेरी सिंपल कंसेप्ट। आई नो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, मेरे को भी पहली बार में नहीं समझ आया था। इसको कहते हैं दादी जी। तो ये दादाजी और दादी जी के हमेशा जो खट्टी मीठी फाइट चलती है ना, वही है। इसको कहते हैं बियर सैश। नाम याद रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर योर जनरल इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे उन्होंने बताया ही नहीं। कल को कोई आपसे पूछ ले, भाई बहन, छोटा भाई बहन, कि यार सैश क्या होता है, पता होने के बाद नहीं आएगा तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम, राइट। सबसे पहले हमने सीखा डोजी। डोजी में हमने क्या देखा, एक न्यूट्रल पोजीशन फॉर्म हो जाती है। इसको अपन कैसे जज करते हैं कि यहाँ पे बाय करना है या सेल करना है, डिपेंड्स कि ये अगर नीचे फॉर्म होता है तो अपन ऊपर की एंट्री लेते हैं, और अगर ऊपर की तरफ डोजी फॉर्म होता है तो अपन सेलिंग का सोचते हैं। क्लियर। दूसरा होता है बुल सैश। अच्छा, हमेशा क्लियर रखना, बाय कहाँ पे करना है भैया, बाय ऊपर करोगे कि नीचे करोगे, भाव 5 पे मिलेगा, भाव 15 पे मिलेगा। ग्रो छोड़ो, आपको ये फोन मैं 5 रुपए का दूं, दूसरा फोन 15 रुपए का दूं, हाँ सेम फोन, 5 पे करोगे, राइट। हमेशा नीचे की तरफ बाइंग का सोचो, ऊपर की तरफ हम हमेशा सेलिंग का सोचते हैं। ये है बुल सैश। और वहीं सपोज एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, उसके नीचे इस तरीके से रेड कैंडल टॉप पे फॉर्म हो जाए। हमेशा पोजीशन देखो, ऐसा नहीं कि बॉटम पे फॉर्म हो रहा है आप बोलो अरे मैडम ने तो गलत पढ़ा दिया, ये टॉप पे फॉर्म होना चाहिए, तो हम करेंगे बियर सैश। क्लियर। चलिए, अब इसका एक एग्जांपल चार्ट पे देखते हैं। भैया की डिमांड आई है रिलायंस चार्ट की, इसमें मैं ये इंडिकेटर वगैरह भी ऑफ कर देती हूँ। देखिए इसमें लेवल भी ऑलरेडी ड्रॉ है। अच्छा, रिलायंस मैंने शायद अभी रिसेंटली खरीदा है। चलिए, आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा है। क्लियर। डे टाइम फ्रेम पे अब आप देखो, सेम एग्जाम्पल मिल गया। एक रैली आई थी, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, लेट मी जूम इन फॉर यू। क्या बोलते हैं इस पैटर्न को,
यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे क्लोजिंग, इसकी ओपनिंग कहाँ हुई? क्लोजिंग के ऊपर, और इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई? ओपनिंग के ऊपर, यानी बुल सैश। मैंने पूरे चार्ट का सत्यानाश कर दिया, बट एनीवेज यहीं पे आपको एंट्री लेनी थी। अभी तक तो जो स्विंग वाले होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर चुके होते हैं, बट मेरा टारगेट रिलायंस में एक्चुअली लंबा है। मेरा टारगेट कम से कम ये गैप फिल होना चाहिए 1475, 1475 का टारगेट मिनिमम टारगेट मेरे लिए। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड लें। आई होप बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। बुल सैश फॉर्म हुई है, आपको यहीं पे एंट्री लेनी थी और यही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अगर यहाँ पे एंट्री लेने के बाद ही नीचे आता तो छोटा स्टॉप लॉस एंड बड़ा टारगेट। क्लियर? चलिए रिलायंस में और ऐसे एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करते हैं। वाओ, हमें एक एग्जाम्पल सिमिलर बियर सैश का भी मिल गया। स्टॉक काफी टाइम से, अगर आप पीछे से देखो इसको, I guess I need to स्टॉक आप देखो काफी टाइम से अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, और मैं आपके लिए फिर से मार्क कर देती हूँ। हमें एक यहाँ पे बियर सैश भी नजर आ गया। यहाँ पे इसकी क्लोजिंग थी, यहाँ पे इसकी ओपनिंग थी, और ये जो ओपनिंग आई ये क्लोजिंग के नीचे आई, और यहीं पे इसकी क्लोजिंग हो गई, यानी ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग, क्लोजिंग के नीचे ओपनिंग। बियर सैश यहीं पे आपको एंट्री लेनी थी। तो बेसिकली अभी आपको मे बी कंफ्यूजन होगा कि यार हम एंट्री यहाँ पे कैसे लेते, या तो स्टॉक होता तो हम बेचते, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास फ्यूचर एंड ऑप्शन वालों के लिए रहता है, हम ये बेट कर सकते हैं कि मार्केट अभी 20 रुपए पे ना, ये 10 पे जाएगा, उसके लिए हम पुट बाय करते हैं बेसिकली। तो वहाँ पे ये चीज़ें काम आती है, या फिर ऑप्शन सेलिंग की जाती है, बेसिकली वो एडवांस वर्जन हो जाएगा। बट अभी के लिए लेट्स जस्ट क्लियर कि यहाँ पे भी हम एंट्री ले पाते और ये बेट कर पाते कि अगर आज ये सामान 100 का है ना, तो ये जल्दी 50 पे जाने वाला। ये चीज़ हम बेट कर पाते। आई होप आपको रिलायंस का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये आपका लिए होमवर्क है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी तनीषा अगर 1on1 यानी 101 के नाम से, तनीषा अगर 101। मुझे आप डीएम में 5 ऐसे स्टॉक्स भेजिए जहाँ पे डोजी वर्क किया भी है और नहीं भी किया है, जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 5 मुझे चार्ट चाहिए अपने डीएम में। लेट्स सी आप लोग कितने सारे लोग हो जो प्रैक्टिस करके आते हो। एंड एनीवेज रिलायंस का भैया आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है करंट में। अब आप बताओ क्या इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर ये यहाँ से फेल हो जाएगा। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।